प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र के कारक केतु महाराज की। केतु महाराज आपके सप्तम भाव, आपके स्त्री भाव पर यही 18 मई को राशि परिवर्तन किया है और तब से कुछ अचानक से आपके जीवन पर कुछ बदलाव होना प्रारंभ हो गया होगा। उस बदलाव को अर्थात केतु किसकी राशि में है? सूर्यदेव भगवान की राशि में है। अर्थात यहाँ पर केतु महाराज की स्थिति जो है ना, वो उत्तम नहीं है, अच्छी नहीं है। केतु महाराज, देखिए, केतु को समझना कितना जरूरी है वो इस प्रोग्राम में आप समझ पाएंगे। अभी तक सभी जितने भी हम देखते हैं ना, काफी लोग कई इस ग्रह की चर्चा करता है, कोई उस ग्रह की करता है, किंतु केतु महाराज की चर्चा कोई नहीं करता है। आज इस प्रोग्राम में हम केतु महाराज की ही चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक, अच्छी तरीके से, कि केतु से अच्छे फल हम कैसे लें। केतु महाराज से जो शुभ रिजल्ट है, जैसे आपको केतु महाराज के अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों, इसके लिए क्या करें। और केतु जिससे नाराज होते हैं, भाई अगर केतु महाराज आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो किस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, हर एक चीज चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में केतु महाराज को प्रसन्न कैसे करें, खुश कैसे करें, ये उपाय आपने बहुत सारे लोगों के उपाय सुने होंगे, किंतु जो हम आपको इस प्रोग्राम में उपाय बताने वाले हैं ना, उन्हें करके अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। भाई हम आप ये बात क्यों कह रहे हैं आपसे? हम इसलिए कह रहे हैं आपका ही भला हो। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में बारीकी तरीके से करवा सकते हैं। देखिए, केतु जब अशुभ होते हैं और केतु महाराज का जब अशुभ प्रभाव होता है, तो कुछ अलग तरीके के लक्षण जो है मनुष्य को दिखाई पड़ते हैं। वह कौन कौन से लक्षण होते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम केतु महाराज की बात करें लक्षणों में, तो केतु महाराज जब करियर और नौकरी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे नौकरी में आपके स्थिरता नहीं रहती है, एक जगह पर आप रुककर नौकरी नहीं कर पाएंगे, कहीं कुछ दिन यहाँ करी कुछ दिन वहां करी, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ या फिर नौकरी छूट जाती है। उसी के साथ ही साथ में जो प्रभाव देखने को केतु महाराज के मिलते हैं, वो ये भी मिलते हैं कि उच्च अधिकारियों से, जो आपके उच्च के अधिकारी हैं, उन लोगों से अनबन होना प्रारंभ हो जाती है, लड़ाई झगड़े होना प्रारंभ हो जाती है। उच्च अधिकारियों से जो संबंध है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में व्यापारिक व्यवसायिक जीवन जो है वह नष्ट हो जाता है। ये भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है केतु महाराज का। उसी के साथ ही साथ केतु का जब अशुभ प्रभाव है, तो उदासीनता, अर्थात इंसान हमेशा ही उदास रहता है। नौकरी में बार बार बदलाव देखने को मिलते हैं तथा व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। उसी के साथ ग्राहकों के साथ में ही लड़ाई झगड़े, ये चीजें कहीं ना कहीं होती हैं। ग्राहकों के साथ में वाद विवाद बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, स्वास्थ्य में केतु की बात करें, अगर केतु अगर खराब आपके हैं, तो स्वास्थ्य में भी कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे शरीर के जो है ना, आपके जो बाल हैं सर के, ये बाल बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, चिंता, भ्रम, ये चीजें बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाती हैं। त्वचा से संबंधित, रीढ़ से संबंधित कुछ समस्याएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। पाचन तंत्र जो है वह ठीक नहीं रहता है तथा मिर्गी के दौरे आते हैं। तंत्र मंत्र, कोई अगर झूठी भी फूंक मार दे तो कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र हो जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इंसान जो है नशीले द्रव्य पदार्थों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। जैसे शराब पीना प्रारंभ कर देगा, सिगरेट पीना प्रारंभ कर देगा। ये चीजें कहीं ना कहीं जब केतु जिसका अशुभ होता है, इस तरीके के लक्षण जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, साथ ही साथ में केतु के हम रिश्तों में अगर हम केतु की बात करें, तो रिश्तों में भी केतु जो है ना, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन नाश कर देता है। यहाँ तक कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में तलाक तक के नौबत आ जाती है, या फिर तलाक ही हो जाता है। रिश्तों में गलतफहमी, विश्वासघात, ये चीजें, प्रेम संबंध भी खराब हो जाते हैं। रिश्तों में गलतफहमी बहुत ज्यादा होती है, विश्वासघात बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ भावनाओं के साथ में इंसान जो है बहुत ज्यादा खेलता है। इंसान जो है भावनाओं के साथ में खेलता है बहुत ज्यादा। संतान के प्रति कठिनाइयां बहुत ज्यादा होती हैं। गर्भ धारण नहीं होता है, गर्भ से संबंधित भी परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। नाना और मामा से भी लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं जब जिसका केतु खराब होता है। तो केतु महाराज के ये लक्षण हैं, और भी कुछ लक्षण है केतु महाराज के। जैसे केतु जब अगर आपका खराब होगा, तो आपको अकेलापन महसूस होगा। आप अकेले में रहना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, एक कोने में अकेले में, दुनिया से सबसे रिश्ता खत्म करके अकेले में आपको रहना जो है बहुत अच्छा लगने लगता है। तथा प्रियजनों से आपके जो है अशांति का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी चलती हैं। उसी के साथ ही साथ में आध्यात्मिक चीजों में भी रुचि नहीं लगती है। वैसे केतु जो है ना आध्यात्मिक है, केतु पूजा पाठ धर्म कर्म की ओर लेकर जाता है।
केतु जब अशुभ होता है तो पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में रुचि जो है वह बिल्कुल नहीं लगती है। तो केतु के ये अशुभ लक्षण हो गए। अगर केतु महाराज का आप पर अशुभ प्रभाव है, कहीं ना कहीं केतु आपसे रुष्ट है, तो इस तरीके के प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज के आपको देखने को मिलेंगे। अब केतु महाराज को प्रसन्न करने, जैसे जिस पर केतु महाराज प्रसन्न होते हैं उसे किस तरीके के रिजल्ट प्राप्त होते हैं। पहली बात तो जिससे केतु महाराज प्रसन्न होंगे उस व्यक्ति को इस तरीके की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, भाग्य का साथ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य से आप बहुत सारे अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। भाग्य के साथ ही साथ में जो प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, परिवार में शांति का माहौल रहेगा, पति पत्नी में बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। कोई भी चीज में हाथ डालेगा उससे सफलता प्राप्त होगी। ये केतु के कुछ जो है शुभ प्रभाव है जब केतु महाराज शुभ होते हैं। और जब अशुभ होते हैं तो अशुभ को हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपके केतु महाराज अशुभ हैं तो आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त हो। चलिए ये हम चर्चा आगे करेंगे, कौन से उपाय आपको करने चाहिए। फिलहाल में आपके सप्तम भाव पर है केतु महाराज, तो आपके पति पत्नी में इस समय विवाद, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे होंगे। छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये चीजें पत्नी के साथ में आपकी चल रही होंगी। चिंता की बात नहीं है। केतु महाराज यहाँ पर भले ही शत्रु राशि में बैठे हैं किंतु आपके लगने शनिदेव महाराज के कहीं ना कहीं सब मित्र हैं, इसलिए परेशानी आपको ज्यादा नहीं देंगे। यहाँ पर आपके रिश्ता जरूर खराब यहाँ पर हो रहा होगा, उस रिश्ते को सही भी करेंगे। व्यवसाय में भी आपको बहुत अच्छा लाभ करवाएंगे। ऐसा नहीं कि व्यापार तथा व्यवसाय के क्षेत्र में हानि पहुंचाएं, ऐसा नहीं है। आपको व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाएंगे, किंतु कब, ये ध्यान से सुनिएगा। केतु महाराज की अभी डिग्री लगभग में 26-27 डिग्री है। केतु महाराज जैसे अक्टूबर और नवंबर का महीना आएगा तो केतु महाराज की 22-23 डिग्री रह जाएगी। उस समय पर आपके व्यापार व्यवसाय, ये समस्याएं जो जीवन में चल रही है, ये सारी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। हाँ, केतु महाराज से अभी आपको उत्तम अच्छे फल चाहिए, अच्छे रिजल्ट आपको केतु महाराज से अभी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आज से ही केतु महाराज का प्रभाव शुभ आप पर पड़ना प्रारंभ हो जाए। इसके लिए आप क्या उपाय करें, तो देखिए केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए, केतु महाराज अगर किसी को मानते हैं तो गजानन भगवान को मानते हैं। आप जो है बुधवार के दिन गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करिए तथा गणेश जी पर आप जो है दुर्वा आदि से अभिषेक करिए, इससे केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या उपाय कर सकते हैं, केतु दशांश नाम का पाठ करिए रोजाना, इससे भी केतु महाराज का शुभ फल रहता है। काले सफेद कुत्ते को अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा दीजिए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काले और सफेद तिल जल में प्रभावित करिए या फिर बुधवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाइए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। कपिला गाय की सेवा करिए तथा गौशाला आदि में आप चारा दान करिए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला सफेद कम्बल आप जो है धर्म स्थान पर संकल्प पूर्वक आप दान करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। साथ ही साथ में आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर आप आटे में चीनी मिलाकर आप चींटियों को खिलाइए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, ये उपाय अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो केतु महाराज का शुभ फल आपको 100% प्राप्त होगा। आज से ही इसमें 2-3 उपाय जो है आप करना प्रारंभ कर दीजिए, तो केतु महाराज ना तो आपको व्यवसाय के क्षेत्र में हानि पहुंचाएंगे, पार्टनरशिप में भी आपको अच्छा रहेगा, आपका पति पत्नी के संबंध भी अच्छे देखने को मिलेंगे। ये चीजें आपके जो निगेटिव इस समय आपके साथ में हो रहा है, ये पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा। तंत्र मंत्र अगर किसी ने किया है तो वो भी आपका दूर हो जाएगा।